इस वीडियो में आज जानते हैं इतने सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने के बावजूद भी वो 4 मेन रीजन क्या है जो हमें ईएलएसएस फंड इन्वेस्ट करने में मजबूर करता है। सबसे पहले ईएलएसएस फंड है क्या? ईएलएसएस फंड आमतौर पर टैक्स सेवर इक्विटी फंड के रूप में जानते हैं क्योंकि ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट दिलाता है। ये अपने 80% फंड को इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है। इनका निवेश की तारीख से 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या है 4 रीजन, 4 बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ टैक्स। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत ही बेसिक रीजन है, वो है 80C की बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट लेने से आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक बिल्कुल ही टैक्स फ्री बना सकते हैं। आपको उस 1.5 लाख पे कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। और इवन जो लोग हायर इनकम स्लैब में आते हैं यानी 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं वो सीधे 46,800 रुपीज बचा सकते हैं हर साल, यानी हर महीना आप बचा लेते हैं अराउंड 3,900 रुपीज। और ये हम सब जानते हैं पैसे का बचाना भी पैसे का कमाना ही होता है। सेकेंड बेनिफिट है ईएलएसएस फंड का हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग करते हैं तो वहां आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.1% का। टैक्स सेविंग एफडी में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 7.1% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस या यूलिप के प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6 से 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट आप करते हैं। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 7.7% का इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स की हम बात करें तो ये रिटर्न्स अराउंड 21% के। इवन इफ कुछ म्यूचुअल फंड ने 30% के ऊपर भी रिटर्न दिए हैं। वही अगर हम 10 ईयर रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये रिटर्न्स अराउंड 18 to 20% के आसपास आता है। मींस दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ईएलएसएस फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को डबल से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। और इवन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को भी और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। रिटर्न के मामले में तो आपको यहां पर टैक्स सेविंग के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। थर्ड बेनिफिट आता है ईएलएसएस फंड का हायर लिक्विडिटी ओवर द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर हम लॉक इन की बात करते हैं तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 3 ईयर का है, जबकि दूसरे इन्वेस्टमेंट जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा है। टैक्स सेविंग एफडी में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, यूलिप प्लान में लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है और पीएफ के केस में तो लॉक इन पीरियड 15 इयर्स का है। इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये लॉक इन पीरियड 10, 15, 20, 25 ईयर तक के हो सकते हैं। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के केस में यहाँ आपको पैसे की लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाती है कंपेयर टू अदर स्कीम। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। पैसे ग्रोथ तब करता है जब अपने पैसे को आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके रखते हैं। जितने लंबे समय के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतनी ही तेजी से आपके पैसे ग्रो करता है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे तभी दिखता है जब आप इसे लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के 3 ईयर का लॉक इन पीरियड की वजह से कम इतने दिनों तक तो आप इन्वेस्ट रखते ही रखते हैं। तो यह जो लॉक इन है ये लॉक इन भी जरूरी है जिससे कि आप एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन फॉलो कर पाएं और आप अपना पैसा इधर उधर खर्च होने से बचा पाएं और आप इस पैसे को रेगुलरली इन्वेस्ट कर पाएं। ऐसे 3 साल के पीरियड बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होता है, मिनिमम 10 ईयर या 15 ईयर के लिए करना चाहिए। अगर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे अच्छा है और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।